नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की 48वीं और इसी के साथ साथ काव्य सरिता की 11वीं श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम और खुशामदीद करता हूं। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि शाहजहाँपुर के कीर्त शिष्य कवि डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में यह परिक्रमा की 48वीं और काव्य सरिता की 11वीं श्रृंखला को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सबको विदित है कि काव्य सरिता में हम किसी न किसी कवि, साहित्यकार, रचना धर्मी को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। वो अपनी रचनाओं से आप लोगों को रूबरू कराता है। तो इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में शाहजहाँपुर जनपद के एक ऐसे कलमकार, एक ऐसे शब्द शिल्पी, एक ऐसे रचना धर्मी, एक ऐसे साहित्य धर्मी को बुलाया हुआ है जिन्होंने अपनी कलम से करीब 30-40 गीतों को जन्म दिया है और लगभग 200 से 300 के आसपास गज़लों को उन्होंने अपनी कलम से लिखा है। और यही नहीं, साहित्य की एक लुप्त प्राय विधा जिसको कह मुकरी कहते हैं, उनको भी पुनः जीवन देने के लिए उन्होंने अपने प्रयासों को शुरू किया है। और यही नहीं, करीब 30-40 कह मुकरियों को उन्होंने लिखा भी है। मित्रों, जब बात कह और मुकरी की आती है तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। तो ये एक लुप्त प्राय विधा है साहित्य की। हालांकि अगर हम साहित्य के इतिहास में जाएं तो हज़रत अमीर खुसरो साहब ने कह मुकरी लिखकर इसका शुभारंभ किया था। यूँ कहा जाए कि अमीर खुसरो साहब ने इस विधा को विकसित किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी क्रम में हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उन्होंने इस विधा को और आगे बढ़ाया। और उसके बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि ये विधा साहित्यकारों से थोड़ा सा दूर हो गई। जी हाँ, हालांकि ओपन बुक्स ऑनलाइन के जो संपादक हैं योगराज प्रभाकर जी, उन्होंने कह मुकरी को लेकर काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर लिखा भी है, काफ़ी कुछ उन्होंने काम भी किया है और काफ़ी कुछ कह मुकरियाँ उन्होंने लिखी हैं। लेकिन अगर हम शाहजहाँपुर की बात करें तो मेरा जहाँ तक अपना मानना है, जी हाँ, चूँकि मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं कवि नहीं हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, जी हाँ, लेकिन बहुत सारे कवियों, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों से मेरा परिचय है और बातचीत होती रही। लेकिन कह मुकरी को मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। आज जिन प्रदीप साहब वेदार जी को मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ है, ये प्रातःकालीन योग साधक परिवार के भी हमारे सदस्य हैं और प्रातःकालीन वेला में नियमित हम लोग हनुमत धाम पर इकट्ठे होते हैं। एक दिन मैंने इनकी फेसबुक पर कह मुकरियों को पढ़ा, मुझे अच्छी लगी। तो अगले दिन जब हम इनको सुबह मिले तो मैंने इनसे निवेदन किया कि मैं चाहता हूँ कि उन कह मुकरियों को, मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनको सुनाएं। तो इन्होंने आनंद घाट पर उन कह मुकरियों को, हम जितने भी हमारे साधक लोग हैं, सबको सुनाया। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा और मुझे लगा कि इन कह मुकरियों को आप तक भी पहुंचना चाहिए। तो मैंने वेदार साहब से निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ और इनको बाकायदा हम अपने चैनल के माध्यम से, जिन लोगों तक कह मुकरी भी एक साहित्य की विधा है नहीं पहुंची है, मैं चाहता हूं उनको पहुँचाना। वेदार साहब ने सयस मेरे निवेदन को, मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया और उसकी प्रेरणा है कि आज वेदार साहब हमारे स्टूडियो में हैं। जी हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मन में भी उत्सुकता हो रही कि कह मुकरी क्या होती है, हम भी उनको सुने, ख़ास तौर से प्रदीप साहब वेदार साहब के मुँह से। जी हाँ, नहीं तो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच प्रदीप साहब वेदार साहब को मंच पर आने की दावत देता हूं। वो आएँ और अपनी कह मुकरियों से आपको आनंदित करें, आपको तरंगित करें, आप लोगों को अपनी कह मुकरियाँ सुनाएं। आप लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें प्रदीप साहब वेदार साहब। सभी को नमस्कार। आज परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, आने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परिक्रमा प्रेजेंट्स का, भाई प्रमोद प्रमिल जी का। और ये प्रांगण जो कि डॉक्टर आकुल की स्मृति से, उसकी खुशबुओं से, उनकी यादों से सराबोर है और साहित्यिक पटल पर उनका जितना बड़ा नाम था, आज उनको प्रणाम करने का भी अवसर मिला है। अभिभूत हूँ, बहुत प्रसन्नता है
और जैसा कि अभी प्रमोद जी ने कहा कि मैंने कुछ कहमुकरियाँ लिखी हैं, प्रयास है, एक लुप्त प्राय सी विधा है। इसका इतिहास अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो कहमुकरी अमीर खुसरो के समय पे अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा लिखी और उन्होंने इस पे बहुत प्रयोग किए थे। और जैसा कि इसके नाम से विदित है, कह मुकरी, कहकर मुकर जाना। दो सखियों के बीच में कुछ श्रृंगारिक वार्तालाप है और उस श्रृंगारिक वार्तालाप में सखियां जब सवाल पूछती हैं कि तुम किसके बारे में जिक्र कर रही हो, क्या साजन के बारे में पूछ रही हो, तो वो मुकर जाती है और फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए इशारा करती है। ये कहमुकरी का विधान है, 4 पद की कविता है, छोटी सी, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो इसका रहस्य, इसका रोमांच है। शुरू में जो पहला, दूसरा, तीसरी लाइन उसको पुष्ट करती हुई लगती है। पहली 2 लाइनों में इशारा होता है, तीसरी लाइन उसे पुष्ट करती है और फिर चौथी लाइन में जब सखियां सवाल करती हैं तो मुकर जाती है। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी लिखा। अमीर खुसरो और हरिश्चंद्र के बीच में अंतर एक यह आता है कि हरिश्चंद्र जी ने इसमें जो और सामाजिक पहलू थे उनका भी इस्तेमाल किया, प्रतीकों का वो इस्तेमाल किया। तो मैं कुछ सीधे सीधे आपको कहमुकरी से जोड़ता हूँ। ये रहस्य और श्रृंगार के आनंद की विधा पे आधारित है। इस तरीके की एक वार्तालाप है। मैं आपको पहली कहमुकरी से जोड़ रहा हूँ कि जब भी चाहूँ उसे घुमाऊँ, जब भी चाहूँ उसे घुमाऊँ, उसे देखकर मैं मुस्काऊँ। जब भी चाहूँ उसे घुमाऊँ, उसे देखकर मैं मुस्काऊँ। रहे हाथ में जो मेरा धन, रहे हाथ में जो मेरा धन। अब चौथी पंक्ति आएगी, ये सखियाँ पूछेंगी। जब उसने पहले कहा कि जब भी चाहूँ उसे घुमाऊँ, उसे देखकर मैं मुस्काऊँ, रहे हाथ में जो मेरा धन, क्यों सखी साजन ना सखी कंगन, क्यों सखी साजन ना सखी कंगन। फिर दूसरी कहमुकरी आती है कि साज सिंगार बढ़ावे ऐसे, साज सिंगार बढ़ावे ऐसे, हर घूंघट की शोभा जैसे। साज सिंगार बढ़ावे ऐसे, हर घूंघट की शोभा जैसे। भले खरा हो या हो खोटा, भले खरा हो या हो खोटा, क्यों सखी साजन ना सखी गोटा, क्यों सखी साजन ना सखी गोटा। फिर एक और है इसी तरीके की कि ठीक समय पर मिलने आवे, ताप बढ़ावे खूब सतावे। ठीक समय पर मिलने आवे, ताप बढ़ावे खूब सतावे। ठीक समय पर मिलने आवे, ताप बढ़ावे खूब सतावे। नज़र मिलाना उससे दुष्कर, क्यों सखी साजन ना सखी दिनकर, क्यों सखी साजन ना सखी दिनकर। फिर एक और है, अंधियारे में तो मुख मोड़े, कड़ी धूप में साथ न छोड़े। कैसे कहूँ उसे हर जाई, क्यों सखी साजन नहीं परछाई। फिर एक और है कि जब आवे तब पीर बढ़ावे, जब आवे तब पीर बढ़ावे। सुखद पलों की याद दिलावे, फिर भी है मेरा मन भावन, फिर भी है मेरा मन भावन। क्यों सखी साजन ना सखी सावन, क्यों सखी साजन ना सखी सावन। ना जा पाऊँ चोरी चोरी, ना जा पाऊँ चोरी चोरी, पर उससे शोभा है मोरी। ना जा पाऊँ चोरी चोरी, पर उससे शोभा है मोरी। स्वर उसका कर देता घायल, क्यों सखी साजन ना सखी पायल। अब एक आधुनिक संदर्भ में मैंने लिया है कि मन की बातें उसे बताऊं, मन की बातें उसे बताऊं, बिन उसके मैं रह ना पाऊं। मन की बातें उसे बताऊं, बिन उसके मैं रह ना पाऊं। सभी खुशी का मेरा साहिल, क्यों सखी साजन ना मोबाइल, क्यों सखी साजन ना मोबाइल। और एक और है कि अंग अंग से उसे लगाऊं, बिन उसके मैं कहीं न जाऊं। अंग अंग से उसे लगाऊं, बिन उसके मैं कहीं न जाऊं। मेरा उसका अनुपम प्यार, क्यों सखी साजन नहीं श्रृंगार,
क्यों सखी साजन नहीं श्रृंगार। फिर देर रात चुपके से आवे, देर रात चुपके से आवे, फिर मेरा सब कुछ ले जावे। देर रात चुपके से आवे, फिर मेरा सब कुछ ले जावे। जान पड़े जब होवे भोर, क्यों सखी साजन ना सखी चोर। क्यों सखी साजन ना सखी चोर। एक और है, इत देखूं तो वो उत डोले, छुए गाल को बिन कछु बोले। इत देखूं तो वो उत डोले, छुए गाल को बिन कछु बोले। मेरे संग लगावे ठुमका, क्यों सखी साजन ना सखी झुमका। ना सखी झुमका। गले लगाकर मैं सुख पाऊं, गले लगाकर मैं सुख पाऊं। पा जाऊं तब मैं इतराऊं, देखो कितना लगे सलोना। क्यों सखी साजन ना सखी सोना। क्यों सखी साजन ना सखी सोना। एक और है, दूसरे संदर्भ में जाएगा ये, कि डोर प्रीत की नहीं छुपाऊं, डोर प्रीत की नहीं छुपाऊं, बिन उसके भी रह ना पाऊं। डोर प्रीत की नहीं छुपाऊं, बिन उसके भी रह ना पाऊं। मिले करावे ताता थैया, क्यों सखी साजन धत सखी भैया। क्यों सखी साजन धत सखी भैया। अद्भुत निर्मल प्रीत निभाए, अद्भुत निर्मल प्रीत निभाए। प्रेम असीम मुझे मिल जाए, जन्म जन्म का जोड़ू नाता। क्यों सखी साजन ना सखी माता। क्यों सखी साजन ना सखी माता। हर नारी को लगता पावन, हर नारी को लगता पावन। काला मुखड़ा पर मन भावन। हर नारी को लगता पावन, काला मुखड़ा पर मन भावन। साज सिंगार उसी से पूरा, क्यों सखी साजन ना सखी जूड़ा। क्यों सखी साजन ना सखी जूड़ा। एक और है, थोड़ा सा मैंने अलग अलग शब्दों में प्रयोग किए हैं। दूर दूर से ताके झांके, दूर दूर से ताके झांके, खुद फुर्ती करतब उसके बाके। दूर दूर से ताके झांके, फुर्ती करतब उसके बाके। जब तब आवे घर के अंदर, क्यों सखी साजन ना सखी बंदर। बड़ी निराली उसकी शान, जितना ऐठे उतना मान। बांकापन ऐसा मत पूछ, क्यों सखी साजन ना सखी मूछ। जब भी उसको सन्मुख पाऊं, जब भी उसको सन्मुख पाऊं, उसे देख मन मन मुस्काऊं। जब भी उसको सन्मुख पाऊं, उसे देख मन मन मुस्काऊं। देखे से बढ़ जाती धड़कन, क्यों सखी साजन ना सखी दर्पण। क्यों सखी साजन ना सखी दर्पण। ये कुछ कहमुकरियाँ थी, ये एक प्रयास है। और ये विधा अब बहुत कम लोग लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन लिखी जा रही है। लेकिन आम तौर से इस पर अब ज़्यादातर लोग काम नहीं कर रहे। तो ये कुछ प्रयास थे मेरे। अब आप लोगों को कितना पसंद आए हैं ये आप लोग तय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।